साथ बोलो इक्टोकार्पस, कैल्प, सरगैसम, लेमिनेरिया, डिक्ट्यूटा, फ्यूकस। ठीक है, अब देखो क्या क्या एग्जांपल है स्पेलिंग इसका। स्पेलिंग पे ध्यान दो। तुम स्पेलिंग बोल रहे थे सर गलत हो जा रहा है, तो स्पेलिंग यहाँ से देखो। इक्टोकार्पस कुछ बात है जैसे कि जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? आइसक्रीम और जेलीज में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? आइसक्रीम और जेलीज में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? कि एज ए सॉलिडिफाइड, दैट मींस कि ये एंटीकोगुलेंट के जैसा काम करता है। एंटीकोगुलेंट मतलब किसी भी चीज को ये सॉलिडिफाइड करने का क्षमता रखता है। उसके बाद पॉरीफायरा को हम लोग खाते हैं, एज ए मैरीन फूड हम लोग यूज करते हैं। और तुमको पता होना चाहिए लगभग 70 स्पीसीज, एनसीईआरटी लिखता है लगभग 70 स्पीसीज जो एल्गी का है उसको हम लोग खा सकते हैं। अब हमारे पास पॉइंट है कि और भी कुछ इसमें डेटा जानना है, तो देखो हमारे पास क्लोरेला है, वॉल्वॉक्स एक एग्जांपल है। वॉल्वॉक्स किस फॉर्म में होगा पता है? कॉलोनियल के फॉर्म में होता है। वॉल्वॉक्स कैसा होता है? कॉलोनी बना के रहता है। तो इससे भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछना है कि कैसे होता है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है? क्लोरेला, स्पैरोगेरा, ये हमारा जो है स्पिरुलिना भी एक एल्गी होता है जिसको स्पेस ट्रैवलर लोग लेके जाते हैं। तो हम लोग उसके डिटेल में और ध्यान देखेंगे। देखो कैसा है पेरेंट कॉलोनी और ये डॉटर कॉलोनी, ये किस तरह से कॉलोनी बना के है ना, इसीलिए हम लोग बात कर रहे थे वॉल्वॉक्स हमारा ऐसा दिखता है। अब हमारे पास सो हेलो एवरीवन, तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा बेसिक बायोलॉजी का पार्ट 2। पार्ट 1 अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट करो और उसको पहले अच्छी तरीके से देखो। पार्ट 1 में मैंने बोला था कि मैंने क्लास में जितना भी कराया है, अगर आप क्लास में एब्सेंट थे तो आप पार्ट 1 को देखो, फिर पार्ट 2 में आओ। कोई एक्सक्यूजेज मत दो, क्योंकि मैं भी बनाता हूँ तो मेरे को भी बहुत हार्ड वर्क लगता है स्लाइड तैयार करने में और बनाने में, तो आपको भी 100% देना है तभी इनपुट आएगा। अदरवाइज आप अगर इसको वैल्यूबल एक नज़र से नहीं देखोगे तो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप क्लास में एब्सेंट थे तो इसको कंप्लीट करो। और ये बायोलॉजी जो है ये सबके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 11th में आप आए हो फिर भी आप इस लेक्चर को देख सकते हो, और 9th-10th में हो फिर भी देख सकते हो, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ें स्किप हो जाती है जब आप 7, 8, 9, 10 जब कर रहे होते हो। और बेसिकली अभी 9 में हो तो मैंने 9 के लिए भी ये बोला है कि ये लेक्चर देखना है और 10th के लिए भी देखना है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग प्लांट किंगडम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और अगर एनिमल किंगडम कवर होगा तो एनिमल किंगडम को भी कवर करेंगे। तो प्लांट किंगडम में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, डेट मीन्स कि क्या क्या प्लांट किंगडम के अंदर क्या क्या रखा गया और आखिर ये ग्रुपिंग क्यों बनाया गया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग प्लांट किंगडम। तो ये हम लोग कल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट और प्रोटिस्टा, फंगी के बारे में पढ़ लिए थे, प्लांटिया के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास कहाँ तक पढ़ लिए थे? आई थिंक कि 34 पेज नंबर तक हो गया था। हम लोग एल्गी से स्टार्ट करते हैं। एल्गी से पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर एल्गी जो है हमारा वो किसके अंदर आता है। तो एल्गी का अगर हम बात करते हैं तो देखो हमारे पास प्लांट किंगडम, सबसे पहले प्लांट किंगडम का बात करते हैं। तो प्लांट किंगडम जो है हमारा वो कितना ग्रुप में बटा हुआ है और आखिर क्लासिफिकेशन जरूरी ही क्यों था। तो प्लांट किंगडम का जब हम बात करते हैं तो प्लांट किंगडम जो हमारा है, अगर क्लास 11th का बात करते हैं तो क्लास 11th में ये एक चैप्टर है, पर अभी हम करेंटली इसको क्या करने वाले हैं, एक शॉर्ट रिकैप कराने वाले हैं, जिससे आप क्या है कि आप इसके बारे में ओवरऑल जान जाओगे कि क्या है। तो प्लांट किंगडम के अंदर हमारे पास क्या कितना ग्रुप्स आते हैं? इसके अंदर हमारे पास आते हैं एल्गी, और हमारे पास आते हैं ब्रायरोफाइट, उसके बाद हमारे पास आते हैं टेरिडोफाइट, फिर हमारे पास आते हैं जिम्नोस्पर्म्स, फिर हमारे पास आते हैं एंजियोस्पर्म, फिर पॉइंट हमारे पास है। ठीक है सर, ये 5 ग्रुप हमारे पास आते हैं, पर किस बेसिस पे ये ग्रुप बनाया गया है और क्यों बनाया गया था ये ग्रुप? हम जब बात करते हैं ये ग्रुप क्यों बनाया गया था, तो सबसे पहले समझना हमारे नेचर में जिस तरीका का प्लांट था, आखिर अगर हम उसको सब कैटेगरीज में नहीं डिवाइड करते तो हम उसका स्टडीज नहीं कर पाते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जब हम किसी भी चीज़ को कैटेगराइज करते हैं, कैटेगराइज करने के बाद हम उसको इजीली तरीका से पढ़ पाते हैं। उसके हैबिटाट क्या था, उसका बेसिकली मूड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, किस तरीका का उसमें रिप्रोडक्शन देखने को मिला, किस तरीका का उसमें सेप्टेट है, डैट मीन्स कि सेप्टा आप हायर क्लास में पढ़ोगे, उसके बाद क्या उसमें स्पोर्स प्रेजेंट है कि नहीं, ये सारा हम लोग देखने के बाद हम लोग उसको ग्रुप में डालें। आखिर वो उसका स्टिम्स कैसा है, उसका रूट कैसा है, उसका लीफ कैसा है, उसका लीफ का डिजाइन कैसा है, ठीक है, वेंटेशन है कि नहीं या वेंटेशन है कि नहीं, डैट मीन्स कि उसके लीफ का इंसीजन कैसा है, ये सारा चीज़ देखने के बाद, उसके मॉर्फोलॉजी देखने के बाद ये सारा ग्रुप बनाया जाता है। आखिर कैसा प्लांट उसका किस तरीका का है, वैस्कुलर बंडल उसका कैसा है, ये सारा बेसिस को देखने के बाद ये 5 ग्रुप बनाया गया। और पांचों ग्रुप में जो प्लांट को रखा गया वो देखने के बेसिस, दैट मीन्स कि अगर हम जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या है
प्लांट का एडवांसमेंट बढ़ेगा। दैट मीन्स कि एल्गी ग्रुप में जो प्लांट मिलेगा वो एकदम लोअर ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स कि लोअर प्लांट देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू ब्रैडोफाइट। और एज कंपेयर टू टेरिडोफाइट, ब्रैडोफाइट हमारा लोअर, दैट मीन्स लेस एडवांस होगा। टेरिडोफाइट उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स के कंपेयर में ज़्यादा लेस एडवांस होगा, जिम्नोएंजियो ज़्यादा एडवांस होगा। दैट मीन्स कि तुम चारों ओर जो अपने आसपास प्लांट देखते हो, जो बड़े बड़े प्लांट है, वो हमारा एंजियोस्पर्म्स होता है। तो उसके बाद हम लोग देख रहे थे, इतना बात पता चल गया। फिर हमने क्या बोला कि एल्गी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम लोग ब्राउन एल्गी के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रेड एल्गी के बारे में, और जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, और ये सब रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी किस बेसिस पे बनाया गया, ये भी अभी हम लोग जानेंगे। बेसिस क्या हो सकता है, क्या स्टोरेज मटेरियल होगा, आखिर इसके अंदर किस तरह का पिगमेंट होगा, इसका क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, इसका क्या हैबिटाट होगा, ये सारा बेसिस लिया गया होगा। ब्रैडोफाइट के अंदर भी ग्रुप होता है, तुमको पता होना चाहिए, लिवरवुड और आपका मोसेस। उसका टेरिडोफाइट में भी हमने बोला था सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, साइलोप्सिडा। उसके बाद हमने बोला था जिम्नोस्पर्म्स के अंदर कुछ एग्जांपल बताया था क्लास में, एंजियो के अंदर बोला था मोनोकोट और डाइकोट। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। ये कुछ हमारे पास एल्गी का एग्जाम्पल है। एल्गी का एग्जाम्पल से पहले हम लोग ये चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हमारा बात सुनना कि जो हमारा एल्गी होता है, अगर हम बात करते हैं एल्गी का, तो एल्गी को जब हमारे पास एल्गी हमारा सबसे पहला है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी जो हमारे पास है, जिसको हम बोल रहे हैं क्लोरोफाइसिया। किस बेसिस पे हम इसको ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसिया बोल रहे हैं, मेरा बात समझना। हमारे पास ये ग्रीन है, ग्रीन दैट मीन्स कि ग्रीन पिगमेंट है। क्या यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट है? जब हमारे पास ग्रीन पिगमेंट है यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए ये जो क्लोरोफिल का जो पिगमेंट है वो कहाँ पे होगा, दैट मीन्स कि क्लोरोफिल में। इसलिए हम इसका शब्द क्या यूज कर रहे हैं, क्लोरोफाइसिया। ठीक है, ये एक तरीका से याद रखो। और मेनली जो बैक्टीरिया जो हमारे पास एल्गी होगा, जो क्लोरोफाइसिया ग्रुप के होंगे, उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट देखने को मिलेंगे। अब इतना बात समझ में आ गया सर कि आखिर क्लोरोफाइसिया किसको बोल रहे हैं, ग्रीन एल्गी को बोल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका याद करना है, मेरे साथ बोलना, क्लेमेडोमोनास, क्लोरेला, वॉल्वॉक्स, उसके बाद यूडोरिना, कारा इसी में होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास स्पैरोगेरा। मेरे साथ फिर से बोलो, क्लेमेडोमोनास, यूलेथ्रिक्स, उसके बाद क्लेमेडोमोनास के बाद तुम्हारे पास क्लोरेला, स्पैरोगेरा, कारा, यूडोरिना, वॉल्वॉक्स। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है। दैट मीन्स कि टोटल तुम्हारे पास 3, 6, 2, 8 एग्जाम्पल है। इतना ही तुमको याद करना है ग्रीन एल्गी का। क्या ज़्यादा लिखवाया जाए तो तुम उसको काट देना, कोई भी एग्जाम में भी इतना ही तुम्हारा पूछा जाएगा। अब हमारे पास आता है फ्यूओफाइसिया। क्यों इतना पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी का लिया है ना, तो एनसीईआरटी से ही तो क्वेश्चन बनता है। फ्यूओफाइसिया जो है ब्राउन एल्गी, दैट मीन्स कि फ्यूओफाइसिया ब्राउन एल्गी के ग्रुप को बोला जाता है। उसके बाद रोडोफाइसिया, तुम देख सकते हो ट्रिक क्या है, आर से रेड, आर से रोडोफाइसिया। तो इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल है फ्यूओफाइसिया का, वो हमारे पास क्या है, मेरे साथ बोलो, इक्टोकार्पस, कैल्प, सरगैसम, लेमिनेरिया, डिक्ट्यूटा, फ्यूकस। ठीक है, अब देखो क्या क्या एग्जांपल है। स्पेलिंग, इसका स्पेलिंग पे ध्यान दो। तुम स्पेलिंग बोल रहे थे सर गलत हो जा रहा है, तो स्पेलिंग यहाँ से देखो, इक्टोकार्पस, कैल्प, लेमिनेरिया, फ्यूकस, सरगैसम। उसके बाद सर एग्जाम्पल कैसे याद होगा, एग्जाम्पल को तो लिख लिख के याद करना पड़ेगा। रोडोफाइसिया को रेड एल्गी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जेलिडियम, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा। अब उसके बाद कुछ बात है, जैसे कि जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, आइसक्रीम और जेलीज में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, आइसक्रीम और जेलीज में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, कि एज ए सॉलिडिफाइंड, दैट मीन्स कि ये एंटीकोगुलेंट के जैसा काम करता है। एंटीकोगुलेंट मतलब किसी भी चीज़ को ये सॉलिडिफाइड करने का क्षमता रखता है। उसके बाद पोरफायरा को हम लोग खाते हैं, एज ए मैरीन फूड हम लोग यूज करते हैं। और तुमको पता होना चाहिए लगभग 70 स्पीसीज एनसीईआरटी लिखता है, लगभग 70 स्पीसीज जो एल्गी का है उसको हम लोग खा सकते हैं। अब हमारे पास पॉइंट है कि और भी कुछ इसमें डेटा जानना है, तो देखो हमारे पास क्लोरेला है, वॉल्वॉक्स एक एग्जाम्पल है। वॉल्वॉक्स किस फॉर्म में होगा पता है, कॉलोनियल के फॉर्म में होता है। वॉल्वॉक्स कैसा होता है, कॉलोनी बना के रहता है। तो इससे भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कैसे होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्लोरेला, स्पैरोगेरा, ये हमारा जो है स्पिरुलिना भी एक एल्गी होता है जिसको स्पेस ट्रैवलर लोग लेके जाते हैं। तो हम लोग उसके डिटेल में और ध्यान देखेंगे। ये आपको अगर बोलने के लिए आ गया होगा तो आप पीछे करके एक बार फिर सुनना, ताकि आपको याद हो जाएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुछ एल्गी का हमारे पास फिगर है। तुम देखो हमारे पास कुछ, मैंने एल्गी का एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो डायग्राम को मैंने लेके आया यहाँ पे। एल्गी का सबसे पहले ग्रीन एल्गी का बात कर रहे थे। तुम देखो कि वॉल्वॉक्स कैसा है,
देखो कैसा है, पेरेंट कॉलोनी और ये डॉटर कॉलोनी, ये किस तरह से कॉलोनी बना के, है ना, इसीलिए हम लोग बात कर रहे थे वॉल्वॉक्स हमारा ऐसा दिखता है। अब हमारे पास यूलोथेरिक्स का बात करते हैं। यूलोथेरिक्स का बात करते हैं तो हमारे पास यूलोथेरिक्स कहाँ पे, ध्यान से देखो, ए का 2, ये हमारे पास क्या यूलोथेरिक्स है। अब उसके बाद बात करते हैं ब्राउन एल्गी का। तो ब्राउन एल्गी में देखते हैं, तो ब्राउन एल्गी में देखो यहाँ पे फ्रॉन्ड होता है, स्टाइप होता है, होल्ड फास्ट होता है, ये इसका नाम दे दिया गया। सर हमको इसके बारे में बहुत चीज जानना नहीं जानना है, तुम देख लो कि दिखता कैसा है, ठीक है। और ये देखो, ध्यान से देखो, अब हमारे पास ब्राउन एल्गी का सबसे पहला एग्जांपल क्या, लेमिनेरिया। तो ये किस चीज का है, लेमिनेरिया का। अब याद कैसे रखना है, अगर ये डायग्राम आता है कभी फ्यूचर में तो देखो लैंप के जैसा है ना, लैंप के जैसा है, ये देखो लैंप के जैसा है, तो इसीलिए इसको हम लेमिनेरिया बोल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बोला है, फ्यूकस। तो तुम देखो ये हमारे पास क्या है, तुम देखोगे तो थोड़ा सा ये लेटर एफ टाइप का बना रहा है या फिर ई टाइप का मान लो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्यूकस बोल रहे हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, डिक्ट्यूटा। तो ये हमारे पास क्या है, डिक्ट्यूटा, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, डिक्ट्यूटा। अब तुम देखो, है ना, डिक्ट्यूटा। तो इस तरीका से ट्रिक से तुम याद कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी तुम इसको बार बार देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और बेसिकली ट्रिक तुम एक्स्ट्रा मत बनाओ, तुम इसी के अंदर ट्रिक ढूंढो। जैसे इसमें ई दिख रहा है तो तुम देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, ये हम इसका एग्जाम्पल आपको क्या बोले थे, लेमिनेरिया, है ना। अब उसके बाद हमारे पास ये क्या, सॉरी ये लेमिनेरिया था हमारे पास लैम्प टाइप का, ये हमारे पास क्या था, फ्यूकस था। तो मैंने क्या बोला था, ई दिख रहा है, एफ दिख रहा है। उसके बाद मैंने क्या बोला, डी, ये डिक्ट्यूटा है। तो तुम डायग्राम के से ही कुछ निकालो अपने हिसाब से, उसके हिसाब से सोचो। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, स्पैरो पोरफायरा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पोरफायरा, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम जो है दैट इज पोरफायरा। अब उसके बाद ये वाला हमारे पास डायग्राम क्या है, पॉलीसाइफोनिया। तो ये हमारे पास कुछ डायग्राम था एल्गी का। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब लिखना कैसे है हमारे को, हम कॉपी में कैसे लिखना है, इस तरीका से बनाना है माइंड मैप। एल्गी का 3, ग्रीन एल्गी, उसके बाद क्या, ग्रीन एल्गी, उसके बाद क्या, क्लेमेडोमोनास, क्लोरेला, ये एक तरफ होना चाहिए। फिर उसके बाद ब्राउन एल्गी, देखो क्लोरोफाइस है, यहीं पे मैंने दिखाया, ब्राउन एल्गी का एक तरफ होना चाहिए। उसके बाद रेड एल्गी का एक तरफ होना चाहिए और रोडोफाइस है। इस तरह से माइंड मैप बनाने के लिए जान लो। अब हमारे पास एक ऐसा चीज जो मैंने क्लास में नहीं करवाया था, और ये जो हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनना, किस बेसिस पे मैंने ये तीनों को क्लासिफाई किया। तो जब हम लोग इस तरह का कुछ बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनो, क्या क्या बोले, फियोफाइसिया, रोडोफाइसिया, क्लोरोफाइसिया, ये 3 ग्रुप है हमारे पास। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसका कॉमन नेम, ये तो क्लासेस हो गया ना, ये क्या हो गया, क्लासेस हो गया। कॉमन नेम का बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या है, ध्यान से देखियो। हमारे पास है ग्रीन एल्गी, सबसे पहले क्या है, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसिया, ब्राउन एल्गी, ये तो नाम मैंने याद करवा दिया। अब देखो याद कैसे करना है, ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल पिगमेंट क्या है, ए और बी, क्या है, ए और बी। अब उसके बाद फियोफाइसिया में देखो हमारे पास क्या है कि ए और सी, ए इसमें भी है सर, ए इसमें भी है, इसमें बी है तो बी के बाद सी आता है फियोफाइसिया में, सी के बाद डी आता है तो इसमें है। ऐसे याद रखना है कि इसमें कैसे याद रखना है, क्लोरोफिल ए और बी, बी के बाद सी आता है तो ए और सी के बाद डी आता है तो ए और डी, ऐसे करके ट्रिक से याद रखना है। अब हमारे पास पॉइंट है कि फियोफाइसिया में कौन सा होगा, एक तो नया पिगमेंट देखने को मिलेगा, दैट इज फ्यूकोजेंथिन। कौन सा पिगमेंट, फ्यूकोजेंथिन। अब उसके बाद हमारे पास रोडोफाइसिया में, यहाँ पे तुम देख सकते हो, रोडोफाइसिया में हमारे पास क्या होगा, फाइकोएरिथ्रिन, यहाँ पे क्या होगा, फाइकोएरिथ्रिन। तो ये वाला याद रखना। फूड स्टोरेज और मेजर पिगमेंट से इतना बार क्वेश्चन आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट मीन्स कि नीट का भी बात कर रहे हैं, भर भर के क्वेश्चन आया हुआ है। कोई भी टेस्ट सीरीज दोगे तो जब आपका ये चैप्टर बेसिकली नाम होता है प्लांट किंगडम 11th में, जो मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सट्रैक्ट किया डेटा, जब आप डिटेलिंग में दोगे तो आप देखोगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये सारा पोर्शन से, ये चार्ट से आया हुआ है। अब हमारे पास पॉइंट है कि सर ये क्लोरोफाइसिया क्या स्टोर करता है, स्टार्च, क्या स्टोर करता है, स्टार्च। दैट मीन्स कि फूड इसमें कौन सा स्टोरेज है, स्टार्च। इसमें और एक क्या है, मैनिटोल और लेमिनेरियन। फियोफाइसिया में क्या है, मैनिटोल और लेमिनेरियन, ये याद रखना पड़ेगा। और रोडोफाइसिया में तुम देखो हमारे पास क्या, फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या इसका ट्रिक जानना चाहते हो, देखो इसमें रोडो में डी आ रहा है, तो अगर आप देखोगे तो इसमें भी डी आ रहा है, पर इसमें डी नहीं आ रहा है। तो याद रखना मैनिटोल और लेमिनेरियन फियोफाइसिया, और फ्लोरिडियन स्टार्च रोडोफाइसिया। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि सर सेल वॉल इसमें किस चीज का बना होगा। वी नो डैट कि एल्गी है तो सेल वॉल होगा ही, और क्लोरोफाइसिया में होता है सेलुलोज का बना हुआ। यहाँ पे सेलुलोज के साथ एल्जिन एक और मटेरियल है, सब्सटेंस है, जो भी यहाँ पे फियोफाइसिया में मिलता है। और रोडोफाइसिया में सेलुलोज तो मिलता है, पैक्टिन भी मिलता है, पॉलीसल्फेट ईस्टर मिलता है, पॉलीसल्फेट ईस्टर, और उसके बाद आपके पास सेलुलोज और आपके पास पैक्टिन। अब हमारे पास फ्लैजेला वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हायर लेवल ये चला गया ये चार्ट, पर कोई बात नहीं, पेशेंस रख के इसको भी तुम लिख लेना कॉपी में। अगर तुम आगे फ्यूचर अगर तुम एग्जाम दोगे तो तुमको इसका इंपॉर्टेंट समझ में आएगा, क्योंकि एल्गी से फिक्स रहता है हर एक ईयर
क्वेश्चन आएगा ही आएगा बायो का, अगर ये चैप्टर आ रहा होगा आपके एग्जाम में तो। और साथ के साथ एल्गी से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, ब्रायरो टेडो जिम्नो से ना मिले पर एल्गी से आपको मिलेगा। 2 से 8 इक्वल एपिकल। एपिकल का मतलब कि एकदम बोल सकते हो कि उसके स्ट्रेट अप, मतलब उसके हेड के ऊपर। तो ये कैसा यहाँ पे आपको देखने वाला 2 से 8 आपको क्या मिलेगा, फ्लैजला देखने को मिलेगा। मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 8 तक आपको देखने को मिलेगा। 2 मिलेगा और ये कैसा मिलेगा, अनइक्वल। डेट मीन्स कि एक ऐसा है तो एक ऐसा मिलेगा, अनइक्वल फ्लैजला देखने को मिलेगा। और कैसा होगा, लेटरल होगा। कैसा होगा, लेटरल। ये क्या है, तिरछा, लेटरल। और यहाँ पे रोडोफाइसिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे को बताओ कि किसमें से आपका फ्लैजला नहीं दिख रहा है, तो रोडोफाइसिया में। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है हैबिटाट। हैबिटाट का बात करते हैं तो क्लोरोफाइसिया का अगर हम बात करते हैं हैबिटाट, तो ये कहाँ पे, फ्रेश वाटर में, ये भी फ्रेश वाटर में, ये भी फ्रेश वाटर में। अब उसके बाद ये ब्रेकिस वाटर में है और सॉल्ट वाटर में है। क्लोरोफाइसिया, ब्रेकिस वाटर और सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर तो समझ में आ गया, ब्रेकिस वाटर एक अलग पानी होता है क्या, ब्रेकिस वाटर भी सिमिलर टू सॉल्ट वाटर, वी कैन से दैट। अब उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर रेयर है, यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास फ्रेश वाटर देखने को मिलता है, पर फ्यूफाइसिया बहुत कम आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा। ये ब्रेकिस वाटर और सॉल्ट वाटर में मिलेगा, फ्रेश वाटर कुछ और ब्रेकिस वाटर एंड सॉल्ट वाटर सबसे ज्यादा। अब आगे आते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो तो एल्गी का बात करते हैं तो हमने अभी तुरंत बात की। हाँ, ब्रेकिस वाटर का मतलब तुम सोच लेना कि ब्रेकिस वाटर में क्या होता है, खारा पानी, सैलिनिटी, सलाइन वाटर अगर बोले या ब्रेकिस वाटर बोले, सी वाटर वाला पानी। तो एल्गी का बात करते हैं तो एल्गी में हमारे पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एल्गी के बारे में। अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम अच्छा से याद कर लोगे तो तुम जरूर देखना कि तुम्हारा एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एक क्वेश्चन दैट मीन्स कि इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एल्गी के इंपॉर्टेंट से। ठीक है, तो एल्गी का इंपॉर्टेंट क्या है, एल्गी का इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं तो ये CO2 फिक्सेशन करता है, सबसे पहला पॉइंट। एनसीईआरटी लिखता है कि 50% से ज्यादा CO2 फिक्सेशन कौन करता है, एल्गी करता है। कहाँ पे सर, हमारे वाटर के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि ये फूड चेन के जैसा भी सोर्स है। फूड चेन मतलब कि अगर हम बात करते हैं कि छोटे छोटे जो प्लांट है वही तो हमारे एल्गी है ना, जिसको फाइटोप्लैंक्टन बोल रहे हैं, उसको भी तो कोई ना कोई खाता होगा। तो मैं जब बोल रहा हूँ कि ए को बी खा रहा है, बी को सी खा रहा है, ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस जब आता है तो यहाँ पे ए एल्गी मान लो, यहाँ पे थोड़ा सा हायर प्लांट मान लो, यहाँ पे उससे भी ज्यादा बड़ा प्लांट मान लो। दैट मीन्स कि प्लांट नहीं, मान लो एनिमल, क्योंकि कहीं ना कहीं एक छोटा छोटा एनिमल तो इसको खा रहा होगा और जो एक्वेटिक एनिमल है वो इसको खा रहा होगा। तो कहीं ना कहीं हम समझ पा रहे हैं कि ये एक फूड चेन का भी पार्ट होता है। सर फूड वेब फिर क्या होता है, तो मान लो कि फिर मान लो कि ए बी को खा रहा है, बी सी को खा रहा है और सी डी को खा रहा है। डी अगर ए को खा लिया तो फूड वेब है, मतलब इंटरकनेक्टिंग चेन, वहाँ पे फूड वेब आता है। और फूड चेन क्या होता है, एक सीक्वेंस में चलता है। अगर ए बी को खा रहा है तो बी सी को खाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि ये एक हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस, दैट मीन्स कि इसके अंदर एक सब्सटेंस हाइड्रोक्लोराइड, दैट मीन्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होता है। अगर हमारे पास दो तरह का एल्गी, अगर हमारे पास ब्राउन एल्गी है तो उसके अंदर तुमको एल्जिन मिलेगा, और हमारे पास रेड एल्गी है उसके अंदर जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस दैट मीन्स हाइड्रोक्लोराइड जो होगा वो हमारे पास काराजिन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अगार। अगार ऑब्टेन किया जाता है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एंटीकोगुलेंट के जैसा काम करता है। दैट मीन्स कि ये आइसक्रीम और जेलीज में यूज होता है और वहाँ पे ये सॉलिडिफाइड करने में मदद करता है। क्लोरेला को हम लोग एज ए फूड यूज करते हैं, बहुत लोग इसे स्पिरुलिना और क्लोरेला को स्पेस ट्रेवलर लोग भी लेके जाते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा होता है। इसको लिखना कैसे, आप एक एक पॉइंट को देखो। हमारे पास क्या बोला है, CO2 फिक्सेशन मोर देन 50% जो CO2 होता है वाटर के अंदर वो एल्गी फिक्स करता है। फूड चेन के जैसा एक्ट करता है, एल्गी प्राइमरी प्रोड्यूसर है। फूड सोर्स अराउंड 70 स्पीसीज जो एल्गी का है उसको फूड सोर्स के जैसा खाया जाता है, जैसे कि सरगैसम, लेमिनेरिया और पोरफायरा। और भी स्पीसीज है, 70 स्पीसीज मैंने बोला। सोचो कि एल्गी दुनिया में कितना होगा जिसमें से 70 स्पीसीज को खाते हैं। हाइड्रोक्लोराइड एक्शन, दैट मीन्स कि ब्राउन एल्गी के पास एक सब्सटेंस एल्जिन होता है और रेड एल्गी के पास एक सब्सटेंस काराजिन होता है। इसमें कैपेसिटी होता है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, वाटर होल्डिंग करने का। ठीक है, ये नेचर ने इसको अपने यूजेस के हिसाब से भी क्रिएट किया और ये हाइड्रोक्लोराइड के जैसा काम करता है। और ये एल्जिन और काराजिन एक तरह का सब्सटेंस जो प्रोड्यूस कौन करता है, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। अगार के बारे में बात की है, जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन किया जाता है। ये एक एल्गी का नाम है जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया। अब भूल मत जाना कि जेलेडियम ग्रेसिलेरिया है क्या, जिसको आइसक्रीम और जेलीज में यूज किया जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास देखो ब्रायरोफाइट है, जिसको यहाँ से हम लोग ब्रायरोफाइट के ऊपर बात करते हैं। तो जब हम ब्रायरोफाइट के ऊपर बात करते हैं तो ब्रायरोफाइट के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं तो ध्यान से सुनना, ब्रायरोफाइट में तुमको क्या क्या पता रखना होना चाहिए। तो ब्रायरोफाइट में कुछ तुमको माइंड मैप्स करके तुम ऐसे करके बनाना, ब्रायरोफाइट है क्या। ब्रायरोफाइट के अंदर दो चीज़ आता है, मेरे साथ बोलो, लिवरवॉट, फिर बोलो दूसरा मॉसेस। लिवरवॉट बोलो, फिर क्या बोलो, मॉसेस। लिवरवॉट
जो होता है एक ग्रुप है और मोसेस भी एक अलग ग्रुप है। लीवर वॉट का एग्जाम्पल जो होता है मार्केंसिया होता है। मोसेस के एग्जाम्पल 3, मेरे साथ बोलो, पॉलीट्राइकम, स्पंगनम, उसके बाद लेमिनेरिया, आई थिंक कि फनेरिया, नॉट लेमिनेरिया, ठीक है, फनेरिया, फनेरिया, स्पंगनम और पॉलीट्राइकम। और मार्केंसिया किसका एग्जाम्पल है? लीवर वॉट। एक याद रखना कि पीट मोस के जैसा काम आता है। पीट मोस कौन होता है? स्पंगनम। कभी कभार इसको जलाने के लिए भी काम आता है। पीट मोस मतलब इसको एज ए फ्यूल भी यूज करते हैं लोग, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट कि जो हमारा ये मोसेस होता है इसको प्लांट के ऊपर भी लपेट के ट्रांसशिपमेंट में यूज होता है। मतलब कि मोसेस का यूज हम लोग ट्रांसशिपमेंट में भी करते हैं। सर ट्रांसशिपमेंट क्या होता है हमारे पास? ट्रांसशिपमेंट होता है जब हम क्या करते हैं कि एक प्लांट को दूसरे जगह शिप के माध्यम से या फिर कोई भी व्हीकल्स के माध्यम से ज़्यादा दूर लेके जाते हैं, तो उस केस में प्लांट मर ना जाए, ड्राई ना हो जाए, उस केस में हम लोग क्या करते हैं? मोसेस को इसके ऊपर लपेटते हैं। मोसेस के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी है और वो उसको क्या करता है? जिंदा रखता है। दैट मीन्स कि उसको ड्राई होने से बचाता है। तो मेरे साथ बोलो, मोसेस का एग्जाम्पल फनेरिया, स्पंगनम, पॉलीट्राइकम। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट का बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको खांसी और जुकाम का आवाज़ आ रहा होगा, ये क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। तो रूम में कुछ स्टूडेंट है जो फोकस करके पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए आपको खांसी और जुकाम का आवाज़ आ रहा है। तो आप भी अपने आप को सही रखो, सही पानी पियो, सही से खाना पीना खाओ और जुकाम से बचो। टेरिडोफाइट को क्लासीफाई किए हैं। सबसे पहला ग्रुप का बात करते हैं तो हमारे पास साइलोप्सिडा, उसके बाद हमारे पास दूसरा ग्रुप का बात करते हैं तो लाइकोप्सिडा, तीसरा ग्रुप का बात करते हैं तो हमारे पास स्पिनोप्सिडा, ठीक है। अगर हम तीसरा ग्रुप का बात करते हैं तो हमारे पास क्या है? स्पिनोप्सिडा। फिर हमारे पास डी ग्रुप का बात करते तो हमारे पास टेरोप्सिडा। ये 4 ग्रुप मैंने करवाया था। अभी मेरे साथ एग्जाम्पल बोलना सीखो, स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग को सुधारो, हर एक चीज़ पे काम करो। हमने बोला कि साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या क्या होता है सर जी? तो साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल हमारे पास था सबसे पहले साइलोटम। साइलोप्सिडा से तुमको वर्ड मिल रहा होगा यहाँ से, साइलोटम एक एग्जाम्पल मात्र याद रखना, एक एग्जाम्पल। लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल तुमको एक याद रखना है, जो देखो लाइको मिल गया, उसके बाद देखो आगे का सब लाइकोपोडियम। और एक और एग्जाम्पल याद रखना है सैलिगनेला। तुमको कंफ्यूजन होगा साल्विनिया और सैलिगनेला में हमेशा, क्योंकि साल्विनिया में तुमको आगे मिलेगा, तो सैलिगनेला को याद रखना जो लाइकोप्सिडा के अंदर होता है। अब हमारे पास स्पिनोप्सिडा का एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पे एक क्विस्टम होता है और बहुत बार एग्जाम में ये आया है कि इस क्विस्टम को एक और चीज़ बोलते हैं जिसको हॉर्स टेल बोलते हैं, ठीक है। टेरोप्सिडा का बात करते हैं तो टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल हमारे पास पहला एग्जाम्पल याद रखो, टेरिस, अजोला, एडियंटम, ठीक है। ये सारे एक तरह का फंड्स होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि टेरिस, ड्रिप्टोटेरिस, अजोला, एडियंटम, ये सारा एक तरह का क्या है? फन होते हैं। अब तुमसे हम पूछ रहे हैं कि फन है क्या? फंड्स का बात करते हैं तो ऐसा जो फ्रूट नहीं डेवलप कर सकता, वो ये टेरोप्सिडा ये सब ग्रुप में फ्रूट डेवलप नहीं होते। तो फंड्स में बेसिकली फ्रूट डेवलप होते नहीं हैं, तो ऐसे ग्रुप होते हैं जिसमें फ्रूट डेवलप नहीं होता है। अब बात करते हैं टेरोप्सिडा, ये एग्जांपल आपको बोलने के लिए आ जाना चाहिए। फंड्स के अंदर टेरिस, ड्रिप्टोटेरिस, उसका अजोला और एडियंटम। सर ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल अभी याद कर लो, 11th में इसका डेप्थ स्टडी होगा। और अगर आपको 11th का भी अगर देखना है तो 2x पे करके देख लेना। अगर आपको मेडिकल का तैयारी करना है तो अगर आपको लग रहा है कि 19 में आपके पास ज़्यादा समय है तो जब मैं लेक्चर अपलोड करूँगा प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम डिटेल में तो उस वक्त तुम देख लेना। आगे आते हैं, हमारे पास देखो कुछ टेरिडोफाइट का तुम्हारे पास इमेज है, जैसे कि ये हमारे पास सैलिगनेला है। ये किसका एग्जाम्पल है? सैलिगनेला का। सर ये डायग्राम कहाँ पे? एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तुम देख सकते हो कि यहाँ पे रूट कैसे निकल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ये हमारे पास देखो हॉर्स टेल के जैसा दिख रहा है, ये हॉर्स का पूंछ के जैसा दिख रहा है, इसलिए हम इसको हॉर्स टेल के नाम से बोलते हैं, जो हमारा क्या है? इक्विस्टम। क्या है हमारे पास? इक्विस्टम। अब उसके बाद हमारे पास तीसरा फर्न्स है। ये क्या है? देखो ये हमारे पास क्या है? फर्न। ये क्या है हमारे पास? फर्न। अब उसके बाद ध्यान से देखना, ये हमारे पास एग्जाम्पल है साल्विनिया का। किस चीज़ का एग्जाम्पल है? साल्विनिया का। तो अभी तुरंत हमने तुमसे बात किया, क्या ध्यान से सुनना कि कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के ऊपर बात किया, जिसमें से हमारे पास साइलोटम था, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम था, सैलिगनेला था और इसमें क्विस्टम था, और इसके ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। इसका कुछ डायग्राम हम लोग देखें। अब आगे आते हैं। अब हम टेरिडोफाइट को कवर कर लिए हैं। अब हमारे पास टेरिडोफाइट को लिखने का तरीका ये होना चाहिए, तुम्हारा कॉपी में लिखना है ऐसे है, तुमको स्पेलिंग मैच कर लो। अब हमारे पास प्लांट किंगडम में हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप आता है, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम लोग ने क्या क्या डन कर लिया, अगर ध्यान से देखना चाहते हो तो हम लोग ने ब्रायरोफाइट को पढ़ लिया, एल्गे पढ़ लिया, टेरिडोफाइट पढ़ लिया। अब आते हैं जिम्नोस्पर्म्स।
जिम्नोस्पर्म्स का पहला एग्जाम्पल याद रखना, पाइनस, सेड्रस, साइकस। उसके बाद क्या याद रखोगे, सिकोइया। सिकोइया क्या है सर, एक टॉलेस्ट ट्री है। ये सब एग्जाम्पल है सर, हाँ एग्जाम्पल है, ग्रुप नहीं है, ठीक है। उसके बाद पाइनस, सेड्रस, साइकस, और एक और एग्जाम्पल याद रख लो, जिंकोई। तुमको पता होना चाहिए कि एक बार 12th में बस इसका एग्जाम्पल दिया हुआ था और एक दो एग्जाम्पल दिया हुआ था और आपका क्वेश्चन बनाया हुआ था। डेट मीन्स के एग्जाम्पल से सिर्फ क्वेश्चन था, इवोल्यूशन चैप्टर से इसको कनेक्ट करके बनाया था। एंजियोस्पर्म्स में क्या याद रखना है, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट क्या होता है सर, डाइकोट क्या होता है, बस अब इतना जान लो कि सीड के पार्ट होते हैं, सीड के अंदर कॉटलेडन होते हैं। तो मोनोकोट के अंदर क्या होते हैं, कॉटलेडन क्या करते हैं, स्टोरेज पार्ट होता है। मोनोकोट कैसा होता है सर, सिंगल कॉटलेडन यहाँ पे देखने को मिलेगा। डाइकोट में क्या होगा सर, डबल कॉटलेडन देखने को मिलेगा। बात तो सही है। मोनोकोट का एग्जाम्पल तुम आराम से बोल सकते हो, मेज हो सकता है। उसके बाद हमारे पास मेज के बाद हमारे पास राइस बोल दो, कॉर्न बोल दो, ये सारा हमारे पास क्या है, व्हीट बोल दो, ये हमारा है। इसमें क्या आ जाएगा सर, कैजू आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा सर, मैंगो आ जाएगा। ये सारा एग्जाम्पल मैंने क्लास में भी करवाया था। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर, हो गया हमारे पास ब्रायरोफाइट हो गया। ब्रायरोफाइट में एग्जाम्पल हम लोग देखिए, ब्रायरोफाइट को देखो, ब्रायरोफाइट के ऊपर अभी तुरंत हम लोग देखे थे, इसका टेक्स्ट भी देख लो कि फनेरिया, स्पंगनम और पॉलीट्राइकम, ठीक है। और हमारे पास ये मार्केंसिया है, लिवरवोर्ट का एग्जाम्पल, इसको मेन ग्रुप्स में डिवाइड किए हुए हैं। अब उसके बाद हमारे पास कुछ और भी डायग्राम थे जो छूट गए थे, तुम देख सकते हो कि ये हमारे पास जो डायग्राम है, ध्यान से सुनना, ये सारा हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दैट मीन्स कि 11th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सर आप वहाँ से डायग्राम क्यों लाया, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ध्यान से देखना, ये हमारे पास मेल थैलस है। तुमको जब इसका डिटेल पढ़ोगे तो मेल थैलस और फीमेल थैलस समझ में आ जाएगा। मेल थैलस और फीमेल थैलस है क्या, सबसे पहले ये डायग्राम हमारे पास है लिवरवोर्ट का। लिवरवोर्ट क्या था सर, ब्रायरोफाइट था। ये दोनों डायग्राम लिवरवोर्ट का था, पर इसमें ये मेल थैलस है और ये फीमेल थैलस को दिखा रहा है। इसमें सर अंतर क्या है हमारे पास, इसमें आर्गोनीफोर है और इसमें एंथ्रेडियोफोर है। तो ये हमारे जो फीमेल जो होते हैं उसमें एंथ्रेडियोफोर देखने को मिलते हैं और मेल थैलस में हमारे पास आर्केनियोफोर मिलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है, ये बेसिकली इसीलिए डायग्राम ये दिया हुआ था। तो डायग्राम देखिए, तुमसे डायरेक्ट पूछेगा मेल थैलस कौन है, फीमेल थैलस कौन है। यहाँ पे कैप्सूल, सीता और लिप्स देखने को मिलता है। और गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट स्टेज क्या होता है, तुमको अभी अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा बात है। पर बस ये समझना कि अलग अलग प्लांट में ना जो ग्रीन पार्ट होता है वो डोमिनेट, ग्रीन पार्ट, अगर हमारा ध्यान से सुनना, अगर किसी भी पार्ट का स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट एक स्टेज होता है। किसी भी प्लांट में कभी लाइफ साइकिल में 2 स्टेज होता है प्लांट के अंदर। तुम्हारे अंदर कैसे होता है, एडोलेसेंस, इन्फेंट, उसके बाद तुम बड़े होते हो, ठीक है, उसी तरीक़ा से डेथ होता है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट 2 स्टेज होता है। सर गेमेटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है। गेमेटोफाइट या स्पोरोफाइट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक स्टेज है हर एक प्लांट में, डोमिनेटिंग और नॉन डोमिनेटिंग स्टेज देखने को मिलता है, जो तुम हायर क्लास में पढ़ोगे। बस इतना जानना, जिस तरीके से तुम्हारे अंदर इन्फेंट, एडोलेसेंस, ये सारे स्टेज होते हैं, उसी तरह प्लांट के लिए स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट स्टेज होते हैं जो उसमें देखने को मिलता है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास देखो स्पंगनम का एग्जाम्पल था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये फनेरिया का एग्जाम्पल था, ठीक है। ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल था, फनेरिया का एग्जाम्पल था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे पास ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद ये भी हो गया, ठीक है। अब आगे हमारे पास क्या रह गया, जिम्नोस्पर्म्स, जिसके ऊपर हम लोग बात कर लिए। देखो सेड्रस, स्पेलिंग एरर है तो तुम स्पेलिंग के ऊपर काम करो, ठीक है, स्पेलिंग के ऊपर काम करो। सेड्रस, पाइनस, सिकोइया, साइकस, जिंकोई, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था तुम्हारा। अब उसके बाद ध्यान से देखना, ये तुम्हारे पास देखो साइकस का ट्री है। ये किसका ट्री है, साइकस का। उसके बाद सर ये किसका ट्री है हमारे पास, पाइनस का, ठीक है। सर ये किसका है, जिंकोई। डायग्राम के साथ देखो ज़्यादा समझ में आएगा। तो तुम्हारे पास ये कुछ पॉइंट था जिम्नोस्पर्म्स को लेके। अब हमारे पास पॉइंट है कि इसको ऐसे लिखना है, मोनोकोट डाइकोट को कैसे लिखना है, मैंने ये भी बताया। मोनोकोट डाइकोट होता क्या है, एंजियोस्पर्म्स का बात करते हैं। तुम्हारे आसपास में जो बड़े बड़े पेड़ है ना, वो सारे एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स का बात करते हैं तो यहाँ पे मोनोकोट और डाइकोट प्लांट देखने को मिलता है। सर मोनोकोट में क्या होगा, सिंगल कॉटलेडन होगा। एग्जाम्पल व्हीट और कॉर्न, मोर देन 1 कॉटलेडन, मैंगो, कैचू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखो ये एंजियोस्पर्म्स का एग्जाम्पल है, जहाँ पे मैंने एक डाइकोट प्लांट को आपके सामने लाया है और यहाँ पे देखो ये मोनोकोट प्लांट है। सर ये जो छोटा प्लांट है, अरे छोटा प्लांट है पर फीचर तो मोनोकोट डाइकोट का दिखा रहा है ना, सिंगल कॉटलेडन, डबल कॉटलेडन, ठीक है। और हैविंग अ वैस्कुलर बंडल, ऐसा तो नहीं है कि वैस्कुलर बंडल नहीं है, वैस्कुलर बंडल है इसमें, इसीलिए इसको मोनोकोट डाइकोट और एंजियोस्पर्म्स में रखे हैं। तो यहाँ पे हमारा प्लांट किंगडम खत्म होता है।
तो यहाँ पे हम लोग खत्म कर रहे हैं प्लांट किंगडम को, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एनिमल किंगडम को देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें एक सेशन ऐसा करेंगे जहाँ पे मैंने सारा बेसिक बायोलॉजी जो भी पढ़ा है एक सेशन आपका कंबाइन करके अवेलेबल कर देंगे। तो थैंक यू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको जब तक क्या करना है कि ये सारा सेशन का रिवीजन करना है और जो एग्जाम्पल याद नहीं होता है उसका स्पेलिंग सही करना है, साथ के साथ स्पेलिंग सही करने के बाद उसको आपको बार बार पढ़ के याद करना है और लिख के याद करना है। और आपको ये स्टार्टिंग के पेजेस में बना लो ताकि आप बार बार इसका रिवीजन करो, और जो आगे बायो लेगा उसको इसका इंपॉर्टेंट पता चल रहा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।